तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 5 के बारे में। इससे पहले मैं इसके 4 पार्ट पे वीडियो बना चुका हूँ। ये इसका आखिरी पार्ट है जिसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो प्रोसेस जिसमें बॉडी एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालती है, उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो चलिए इसको नोट से समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हार्मफुल नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से परफॉर्म होती है। तो आगे देखते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट बाय डिफ्यूजन एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म सेम फंक्शन। अब क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने होते हैं, तो इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये जनरली अपनी सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सक्रीट करते हैं। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए एक वेल स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का सिस्टम प्रेजेंट होता है जो ये फंक्शन को परफॉर्म करता है। चलिए अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बीइंग में मेटाबॉलिक वेस्ट 3 टाइप का होता है। पहला होता है डाइजेस्टिव वेस्ट, जिसे हम न्यूट्रिशन में कवर अप कर चुके हैं। जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी से बाहर निकालती है। सेकेंड है रेस्पिरेटरी वेस्ट, जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे लंग्स बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। थर्ड होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर। ये सभी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और इसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट से मिलकर बनी है। पहला पार्ट है किडनी, सेकेंड पार्ट है यूरेटर्स, थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ है यूरिथ्रा। तो पहले किडनी में देखते हैं। इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव्स वेस्ट। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये किडनी है। वन पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट ऑन लोअर एब्डोमिनल कैविटी। सेकेंड पार्ट है, किडनी क्या करती है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और वेस्ट को रिमूव करती है। सेकेंड पार्ट है यूरेटर्स, ट्रांसपोर्ट द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होगा, जो ब्लड को फिल्टर होने के बाद में जो वेस्ट बनेगा, जो कि यूरिन है, उस यूरिन को इन यूरेटर्स, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर्स है, ये यूरेटर इनको कैरी करती है और नीचे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। थर्ड पार्ट है इसका यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ ए मस्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर टू स्टोर यूरिन। ये एक मस्कुलर बेग लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करता है। इसका फोर पार्ट है यूरिथ्रा। इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ यूरिन व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है, तब यूरिन को यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जनरली 4 मेन ऑर्गन्स थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब आगे बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनीज आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन इन द एब्डोमेन। किडनी लोअर एब्डोमेन में बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। किडनीज प्रोड्यूस यूरिन। किडनी यूरिन बनाती है, जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की, ब्लड को फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद में वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मिलकर के यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये नेफ्रॉन्स ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो चलिए अब नेफ्रॉन के बारे में समझते हैं, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। पहला पार्ट है नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए इसके अंदर ये बोमन्स कैप्सूल, ये येलो वाला कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल होता है। सेकेंड है ग्लोमेरुलस। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज।
ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये बिल्कुल स्मॉल स्मॉल थिन ट्यूब्यूल्स होती है, नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का, इस नेटवर्क को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। थर्ड पार्ट है इसका ट्यूबुलर पार्ट, ये बाकी का येलो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका ट्यूबुलर पार्ट है। फोर्थ है हेनलेज लूप, ये ट्यूबुलर पार्ट यहाँ पे नीचे आकर यू टर्न में कन्वर्ट होता है, दिस इज यू टर्न, और इस पार्ट को कहा जाता है हेनलेज लूप। इसका फोर्थ पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट, ये एंड वाला पार्ट कलेक्टिंग डक्ट है, जो भी यूरिन यहाँ पे फॉर्म होगा वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। ये तो इसके मेन पार्ट्स थे। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर। तो ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। पहला है फिल्टरेशन। देखो फिल्टरेशन के अंदर क्या होगा, रीनल आर्टरी से, यहाँ पे देख रहे हो आप ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर होगा इस ग्लोमेरुलस में, जिसके अंदर बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं बोमन्स कैप्सूल में। तो ये स्मॉल पोर से होकर के नाइट्रोजनस वेस्ट चला जाता है इस ट्यूबुलर पार्ट में, तो ये फिल्टर हो जाता है, यहाँ से नीचे चला जाता है। सेकंड प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन। अब फिल्टर होने के बाद में फिल्ट्रेट पार्ट के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ में कुछ यूजफुल पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर। तो ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, तो बॉडी को इनको वापस से एब्जॉर्प्शन करना होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो ये हेनलेज लूप वाला पार्ट है, इस हेनलेज लूप के अंदर वापस से एमिनो एसिड, ग्लूकोज एंड वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसे कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड पार्ट है एक्सक्रीशन। अब फिल्ट्रेट होने के बाद में भी कुछ पार्ट अगर एक्सक्रीटरी पार्ट बच जाता है ब्लड के अंदर, तो उसे इस हेनलेज लूप पार्ट के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और यहाँ से ट्यूबुलर पार्ट से होता हुआ ये सभी वाटर प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट ये आकर के इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के इस पार्ट से एक दूसरा नेफ्रॉन अटैच हो रहा होता है, इससे भी यहाँ दूसरा एक नेफ्रॉन होगा, और इस तरीके से ये बीच बीच में जो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये अलग अलग नेफ्रॉन से अटैच होते हैं और जिनका कॉमनली एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ आई होगी। अब उसके बाद में जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको ब्रांच ऑफ रीनल वेन, फिल्टर होने के बाद में ब्लड को रीनल वेन कैरी करती है। तो लेके कौन आ रहा था, रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आई थी किडनी के अंदर, एंड रीनल वेन इसको कैरी करेगी, यानी कि लेकर के जाएगी। अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस की। देखिए हीमोडायलिसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मीन्ट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। जब कभी किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उसके ब्लड को एक आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स में ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है। उस ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है थ्रू स्टोमेटा। देखिए इसको, ऑक्सीजन अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपीरेशन। अब एक्सेस वाटर क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का होना। तो प्लांट ज़रूरत से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ट्रांसपीरेशन के ज़रिए से, ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा जो लीव्स पे स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। उन स्टोमेटा के थ्रू एयर का वेपर की फॉर्म में वाटर का लूज होना, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। और एक्सेस वाटर ट्रांसपीरेशन के ज़रिए से प्लांट से रिमूव होता है। इसके अलावा सम वेस्ट प्रोडक्ट्स मे गेट स्टोर्ड इन द लीव्स विच फॉल ऑफ। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स उन लीव्स के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं जो कि फॉल ऑफ होती है, गिरती है। तो जब भी पत्ती गिरने वाली होती है उसके अंदर प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है, जिससे जब वो पत्ती गिरती है तो उसके साथ में वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी अलग हो जाते हैं। एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स
एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम। इसके अलावा आपने देखा होगा प्लांट के अंदर कुछ रेजिन्स पार्ट या कुछ चिपचिपा गोंद जैसा मटेरियल देखने को मिलता है। वो भी प्लांट का एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो ओल्ड जाइलम के अंदर, जो पुराना जाइलम हो चुका होता है, प्लांट उसके थ्रू उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।